हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाला मामले में कोलकाता कनेक्शन सामने आया है। ईडी ने कोलकाता रजिस्ट्रार ऑफिस के 2 कर्मियों को गिरफ्तार किया है और तीसरी गिरफ्तारी हजारीबाग कोर्ट के एक कर्मी की हुई है। बताया जा रहा है कि कोलकाता रजिस्ट्रार ऑफिस से जमीन संबंधित कागजात गायब कर उस पर फर्जी डीड तैयार की जाती थी और इसके लिए लाखों रुपए की अदायगी भी की गई। ईडी अब तीनों को रिमांड पर लेने की तैयारी में है। देखें रिपोर्ट। हाई प्रोफाइल जमीन घोटाले में 3 और नए जिन निकले बाहर। जमीन घोटाले मामले में फिर एक बार कोलकाता कनेक्शन आया सामने। कोलकाता रजिस्ट्रार ऑफिस के 2 कर्मी को ईडी ने किया गिरफ्तार। कोलकाता रजिस्ट्रार ऑफिस का सफाई कर्मी संजीत और तापस घोष हुआ अरेस्ट। हजारीबाग कोर्ट के कर्मी इरशाद अख्तर को भी ईडी ने किया गिरफ्तार। ईडी ने तीनों को समन देकर गुरुवार 9 मई को पूछताछ के लिए बुलाया था। कई घंटों की पूछताछ के बाद देर रात ईडी ने तीनों को किया गिरफ्तार। जमीन घोटाले में तीनों की बड़ी भूमिका को ईडी ने किया है डिकोड। गिरफ्तारी के बाद ईडी सूत्रों ने किए हैं कई सनसनीखेज खुलासे। हजारीबाग कोर्ट का कर्मी इरशाद फर्जी डीड की राइटिंग करता था। फर्जी डीड राइटिंग के एवज में इरशाद ने अफसर अली और सद्दाम से 8 लाख रुपए लिए। मास्टरमाइंड अफसर अली और सद्दाम को ईडी पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार। कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के कर्मी तापस घोष और संजीत कुमार का है बड़ा रोल। दोनों कोलकाता में रिकॉर्ड से पेपर गायब कर देते थे। जमीन संबंधी रिकॉर्ड से खाली पेपर निकालकर दोनों सद्दाम और अशरफ तक पहुंचाते थे। उन्हीं पेपर पर फर्जी तरीके से इरशाद अख्तर फर्जी डीड तैयार करता था। तापस घोष ने कागजातों के बदले 21 लाख और संजीत कुमार ने 8 लाख रुपए मोहम्मद सद्दाम से लिए थे। हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन मामले के भी कागजात में तीनों की भागीदारी सामने आई है।
हेमंत सोरेन के कथित 8.96 एकड़ जमीन में 2 प्लॉट का भी फर्जी दस्तावेज बना था। हेमंत सोरेन की जमीन के 2 पेपर और मोहम्मद इरशाद की हैंडराइटिंग एक ही मिली। फॉरेंसिक रिपोर्ट में फर्जीवाड़े की पोल खुलने के बाद ही मोहम्मद इरशाद को भेजा गया था समन। तीनों की गिरफ्तारी के बाद रिमांड लेने की तैयारी में है ईडी। ईडी की टीम साक्ष्यों को पुख्ता और एकजुट करने में जुटी। इन 3 गिरफ्तारियों के बाद बढ़ सकती है हेमंत सोरेन की मुश्किलें। इस खबर पे और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ बने हुए हैं। चित्रंजन, जमीन घोटाला मामला ऐसा लग रहा है जैसे जैसे इसकी जांच बढ़ती ही जा रही आगे, वैसे वैसे नए किरदार लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं और 3 नए किरदार सामने आए हैं और कोलकाता कनेक्शन भी इसमें बताया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल यह है चित्रंजन, और कितने किरदार है, क्योंकि इसमें पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी जेल के अंदर बंद है। बिल्कुल अंकिता, आपने सही कहा है कि कई ऐसे जो नाम है वो लगातार जुड़ते जा रहे हैं ईडी के मामले में। पूरा मामला जमीन से जुड़ा मामला है, क्योंकि ईडी के पास कई मामले चल रहे हैं अंकिता। तो हम अपने दर्शकों को बता दें, ये जो मामला है वो जमीन से, सेना की जमीन पर गड़बड़ी करके बेचने के मामले पर जो है वो आई है। बड़गांव अंचल स्थित जो जमीन है उसको लेकर जो मामले वो चल रही है। तो इस मामले पर ईडी के हाथ 3 लोग लगे हैं जिनकी गिरफ्तारी कल ही हो चुकी थी। आज उनको पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया। एक जो फर्जी डीड जो बनाते थे, उनका नाम है राइटर जो था, जिसने पूरी स्क्रिप्ट राइट की थी कि वो जो पेपर का जो लिखने की शैली थी वो कैसी होगी, ये सब की जो स्क्रिप्ट है जिसने तैयार की थी उसका नाम है इरशाद अख्तर। उसके साथ ही तापस घोष और संजीत कुमार, इन तीनों लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और इन लोगों को आज जो है पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां पर जो इनको पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। अब इन तीनों से जब ईडी पूछताछ करेगी, क्योंकि ईडी जो है इनसे भी रिमांड की मांग करेगी और सोमवार को फिर से एक बार पीएमएलए की विशेष अदालत में ईडी के तरफ से इनकी जो रिमांड जो है उसकी मांग की जाएगी ईडी के तरफ से। और जब पीएमएलए की विशेष अदालत जब रिमांड अवधि देगी, रिमांड पर इन तीनों को ईडी के लिए देगी, तो ईडी जब इनसे पूछताछ करेगी तो कई और नाम खुलासे होंगे कि कई लोगों की संलिप्तता जो है, कौन लोग थे जो इनके संपर्क में आए थे और किनके कहने पर इन्होंने पूरी व्यू रचना रची थी उस पूरे कांड को लेकर। चित्रंजन, हम बात करें तो जमीन घोटाला एक ऐसा मामला है जिसे लेकर खासतौर पर विपक्ष यानी कि बीजेपी लगातार रूप से हमलावर रहती है, राज्य सरकार पर लगातार कई गंभीर आरोप लगाती है। और ऐसे में जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ती जा रही है, एक नए नए नाम सामने आ रहे हैं, नए नए मामले सामने आ रहे हैं। और लगातार अगर हम पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की बात करें तो वो जमानत याचिका भी कई बार दाखिल कर चुके हैं, हालांकि वो खारिज होती है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से अब ये जांच आगे बढ़ता जा रहा है, नए लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, तो क्या मुश्किलें बढ़ सकती है हेमंत सोरेन की? बिल्कुल अंकिता, मुश्किलें तो बढ़ सकती है, लेकिन आज जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है अरविंद केजरीवाल को लेकर के, अरविंद केजरीवाल को जो चुनाव प्रचार के लिए अभी जो है वो बेल मिल गई है, बेल मिली हुई है, तो वो अब 2 तारीख को सरेंडर करेंगे। तो 2 तारीख तक जो है वो अब चुनाव प्रचार पर लगेंगे अरविंद केजरीवाल। तो इस पूरे मामले पर जब अरविंद केजरीवाल को जब बेल मिली है तो कहीं ना कहीं अब हेमंत सोरेन को भी लगने लगा है, एहसास होने लगा है कि उनको भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है। अगर ऐसा हेमंत सोरेन के पक्ष में भी होता है तो कहीं ना कहीं जेएमएम के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए खुशी की बात होगी कि हेमंत सोरेन इस चुनावी दौर में बाहर आएंगे और चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। तो अब हालांकि इस पर अब तक निर्णय नहीं आया, लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया उसके बाद इंडिया गठबंधन में खुशी खेमे में इस बात की खुशी है कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिली, तो अब हेमंत सोरेन का भी जो रास्ता वो साफ हो चुका है। लेकिन जो बाकी चीजों, क्योंकि वो जमानत सिर्फ चुनाव तक की अगर
मिलेगी भी तो चुनाव तक की होगी। ऐसे में मुश्किलें जो, क्योंकि लगातार ईडी जो है परत दर परत जो भ्रष्टाचार में संलिप्त लोग हैं उनको लगातार पकड़ रही, उन तक पहुंच रही, कई जांच कर रहे हैं और हर जांच में कई लोगों की नाम जो है सामने आते हैं। आपको याद होगा जब इससे पहले जब जेएमएम के एक नेता के यहाँ ईडी की रेड हुई थी, उनके यहाँ से भी कई डॉक्यूमेंट्स मिले थे, कागजात मिले थे, जो है पैरवी के लिए जो सीट्स के लिए जो नाम आए थे, उससे पहले भी तो लगातार परत दर परत जो है। जी चितरंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब बने रहिएगा खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। जमीन घोटाले मामले में लगातार जांच तेज होती जा रही है और ऐसे में कोलकाता कनेक्शन सामने आया है और ईडी ने कोलकाता रजिस्ट्रार ऑफिस के 2 कर्मियों को गिरफ्तार किया और तीसरी गिरफ्तारी हजारीबाग कोर्ट से हुई है। ऐसे में ईडी पूरी तरीके से रिमांड में लेकर पूछताछ भी करेगी।